अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे? आज हम लोग आप लोग के साथ फोल्डर का बारे बात करेगा। हमारा जो साइड में इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जो सेपरेट इंस्ट्रूमेंट है, ओनली इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए एक फ़ोल्डर है। और जो जिसका इंस्ट्रूमेंट के साथ वाल्व है, कंट्रोलर है, तो उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल वाल्व दोनों मिला के भी एक फ़ोल्डर है, ठीक है। और जिसमें अब देखिए अल्फ़ा ब्रावो चार्ली है इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है, वो तीनों को एक ही फ़ोल्डर है, ऐसे फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आप लोग के साथ फ़ोल्डर का बारे बात करेगा। फ़ोल्डर में क्या क्या रहता है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछता है फ़ोल्डर में क्या क्या रहता है, वो आप लोग को भी थोड़ा जानकारी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज हम लोग फ़ोल्डर के बारे बात करेगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जो फ़ोल्डर का ऊपर एक पेज है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट का टैग है, हमारा लूप का टैग है, लूप टैग। देखिए इसमें, और इस लूप का नाम P0311। तो इसमें क्या क्या है आपको लोग को नीचे पता चलता है, नीचे देखेगा तो पता चलेगा। इसमें हमारा एक PIT है, ये पहला हमारा JB का डिटेल्स है, JBFF, JBFT। फिर हमारा जो कौन सा पैनल से गया हुआ है, DCS MC पैनल से गया है। बाद में PC लिखा हुआ है। बाद में देखिए PIT 0311 और PB 0311। ये हमारा क्लोज लूप है, ट्रांसमीटर वाल्व एक ही साथ में, इसलिए इसको क्लोज लूप बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम आप लोग को दिखाएगा इसका अंदर, फोल्डर के अंदर क्या क्या रहता है। तो सबसे पहला जो आपके हमारा लूप का नाम लिखा हुआ है, लूप नाम में, तो उसका बाद जो है सेकंड पेज है हमारा, ये लूप फोल्डर का अंदर क्या क्या है, और इसका हमारा जो इंस्ट्रूमेंट जो आपका इंस्पेक्शन हुआ है, उसका बारे आप लोग यहाँ पे देखिए, इधर यह फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट लूप डायग्राम है, और येस और नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे आप टिक मार्क करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट डाटा शीट है, इसका अंदर जो इंस्ट्रूमेंट का डिटेल्स है, क्या डाटा शीट है, क्या वो है, वो वेसल स्केच है, और ये वेसल के साथ रिलेटेड है, क्या है वो ये। और देखिए फैक्ट्री कैलिब्रेशन और साइट वेरिफिकेशन है, और फैक्ट्री में से कैलिब्रेशन हुआ किया है और साइट के वेरिफिकेशन हुआ किया है, वो भी डिटेल्स लिखना है, इधर येस और नॉट एप्लीकेबल लिखना पड़ेगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ओरिफिस प्लेट साइट मेजरमेंट वेरिफिकेशन, इसकी इंस्ट्रूमेंट में ओरिफिस प्लेट है क्या नहीं है, वो भी यहाँ पे आपका टिका मार्कअप करना है। और इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी मार्कअप करना है। फिर केबल रिकॉर्ड कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ये केबल टेस्ट की रिकॉर्ड है, वो कंटिन्यूटी हुआ किया, एंड इंस्टॉलेशन रेसिस्टेंस IR टेस्ट हुआ किया है, जैसा हम लोग मैगरिंग करते हैं ना, वो मैगरिंग हुआ किया, वो भी इसको यहाँ पे डिटेल्स लिखना है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट JB कैबिनेट एंड LCP इंस्टॉलेशन, वो सब इंस्टॉल है क्या, JB इंस्टॉल है क्या, कैबिनेट जैसा पैनल इंस्टॉल है क्या, वो भी इसमें टिकअप करना है। इसके बाद आया हुआ है अपना इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन लीक टेस्ट। अगर इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई जैसा आपका ट्यूबिंग है क्या, ट्यूबिंग है क्या, कनेक्ट है क्या, उसका लीक टेस्ट होना चाहिए। वो लीक टेस्ट हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी यहाँ पे आपको टिक मार्कअप करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका देखिए लास्ट में ऐसे प्री कमीशनिंग रिपोर्ट्स, ये फ्री लूप चेक का पेज है क्या, वो भी यहाँ पे टिकअप करना है। फिर लूप टेस्ट का हो गया क्या, लूप टेस्ट का जो ये है वो ये पेज है, वो हो गया क्या, वो भी टिकअप करना है। फिर 5 लिस्ट का पेज है क्या, वो भी यहाँ पे टिकअप करना है, ठीक है। तो यह हमारा जो पहला जो इसका अंदर क्या क्या है, उसका पूरा पेज है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बाद में अब यहाँ पे पूरा टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे आपका साइन चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्टर का साइन चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर का साइन चाहिए, और जो कंपनी का जो अपना जो ओनर है उसका भी, अगर इफ़ रिक्वायर्ड होगा तो उसको भी साइन चाहिए। नेक्स्ट पेज,
नेक्स्ट पेज अपना क्या है, ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेगमेंट डायग्राम है। ये एफएफ का ही है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट सेगमेंट डायग्राम होता है। अगर जो आपका हार्ड टाइप का होता है तो यहाँ पे आना चाहिए था इंस्ट्रूमेंट लूप डायग्राम। ठीक है, ये देखिए ये हमारा जेबी का डायग्राम है। ये पूरा कौन सा जेबी का डिटेल्स है, ये पैनल का डिटेल्स है, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है सिस्टम का भी डिटेल्स है। कौन सा सिस्टम से एक केबल आया हुआ है, सिस्टम का केबल कौन सा कैबिनेट में आया हुआ है। फिर कैबिनेट से हमारा फील्ड में एक JBFT है, JBFT में जाना चाहिए, JBFT में जाना चाहिए। उसके JBFT से केबल जाएगा हमारा JBFF में, JBFF में से हमारा ये JBFF है, इससे हमारा फील्ड में पूरा एक ही सेगमेंट में कितना केबल गया इंस्ट्रूमेंट है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे है। जो अभी हमारा जो फोल्डर का टैग है, फोल्डर हमारा देखिए यहाँ पे PIT है और यहाँ पे हमारा साथ में PB वाल्व है, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हाईलाइट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम जाएगा। नेक्स्ट पेज में हमारा देखिए ये डाटा शीट क्या है। नेक्स्ट पेज हमारा इसका जो वाल्व है, जो वाल्व का डाटा शीट है। डाटा शीट सेकंड पेज में ये देखिए अभी हमारा फर्स्ट PB वाल्व है, जो PB वाल्व है तो इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे है। आपका कौन सा लाइन में लगा हुआ है, कितना इंच का लाइन में लगा हुआ है, उसका देखिए वाल्व टाइप है, वाल्व बॉडी है, बटरफ्लाई है। ठीक है, बटरफ्लाई है। फिर इसका बाद डिज़ाइन टाइप है, G सीरीज़ 8532D सीरीज़ है। इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे है। ठीक है, 1 बाय 1 आप लोग चेक कौन सा कंपनी का है। फिर इसका डायफ्राम है, डायफ्राम का ये एक्चुएटर का है, पोजिशनर, लिमिट स्विच है क्या नहीं है, सोलेनोइड वाल्व है क्या नहीं है। फिर आपका कुछ पूरा डिटेल्स आपका ये डाटा शीट पे मिल जाएगा ये वाल्व का। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अभी देखेगा सेकंड फेज़ में क्या होता है। सेकंड फेज़ में इसका डिटेल्स रहता है वाल्व का बारे। ठीक है, कौन सा लाइन में है, क्या है, तो फिर वो कैसे काम करेगा, कितना अगर कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहता है वाल्व कितना % ऑन करना है, कितना % में वाल्व को ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे आपको रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड फेज़ में अभी ये PIT का है, अभी इसके साथ भी PIT है और अभी ये PIT का डाटा शीट है। इसका भी सेम है PIT का डाटा शीट में। वो प्रेशर का रिलेटिव अभी देखिए ट्रांसमीटर बॉडी, मेजरिंग मेथड, रिलेटिव प्रेशर है, डायफ्राम में। और आपका पूरा इसका ट्रांसमीटर का बारे पूरा डिटेल्स आपका ए फेज़ में मिल जाएगा, ट्रांसमीटर का डाटा शीट में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएगा। इसका भी इधर पे लिखा हुआ है प्रोसेस डाटा नोट्स। फिर यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ट्रांसमीटर के बारे डिटेल्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए हम 1 बाय 1 आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन नोट्स है। यहाँ पे कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है, ट्रांसमीटर मॉडल नंबर है, सब डायफ्राम का मॉडल नंबर है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। नेक्स्ट में क्या है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये इम्पोर्टेंट पेज है। ये ट्रांसमीटर हम पहला पेज में जो हम टिक मार्कअप किया है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी इसका इंस्टॉलेशन किया है, कौन सा टैग है, और कभी इंस्टॉलेशन किया है, कभी इसे इंस्पेक्शन हुआ है, कभी इसका IR टेस्ट हुआ है, कभी इसका ग्लैंड हुआ है। पूरा डिटेल्स आप लोग को इस पेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साथ डेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, और जो आपका जो QC है, अपना कॉन्ट्रैक्टर का जो QC इसका पूरा जो चेक किया था उसका पूरा डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको देखे लूप इंस्पेक्शन रिपोर्ट।
ये आप लोग स्पेशल पूरा रिपोर्ट यहाँ पे है, लूप नंबर का दिया हुआ है पूरा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में फ्री लूप चेक। जब हम लोग फाइनल लूप करने से पहला एक बार हम लोग फ्री लूप करना पड़ता है ट्रांसमीटर को, क्योंकि फ्री लूप में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल लूप में ऐसा जो प्रॉब्लम अगर फ्री लूप नहीं करेगा, डायरेक्ट हम लोग फाइनल लूप में जाएगा तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस फाइनल लूप का टाइम में टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए हम लोग पहला फ्री लूप करके पूरा रेडी करके रखता हूँ, जैसे फाइनल लूप में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्री लूप कौन किया ये सब कुछ आपको लिखना है यहाँ पे। इसका भी सेम पाइपिंग टेस्ट पैकेज एसोसिएट टू कंट्रोल लूप मस्ट बी परफॉर्म, ये सब पूरा डिटेल्स है यहाँ पे। वो कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है क्या, आपका इंस्ट्रूमेंट केबल एंड मल्टी केबल इन्वॉल्व टेस्टेड ऑन कनेक्टेड है क्या, इलेक्ट्रिकल केबल इन्वॉल्व टेस्टेड कनेक्टेड है क्या है, जंक्शन बॉक्स और कैबिनेट और रेडी है क्या है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको येस नो नॉट एप्लीकेबल लिख के वो भी इसको टिक मार्क करना है। उसके बाद नीचे जो आपने फ्री लूप किया है उसका भी साइन चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में आपका यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लूप टेस्ट रिकॉर्ड शीट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा लूप का नाम लिखना पड़ेगा। लूप का नाम लिखने के बाद आपका ये सॉफ्ट टैग है, फील्ड टैग है, ये लूप्स का नाम है सॉफ्ट फील्ड है। फील्ड में एक टैग है, अपना सिस्टम में दूसरा मतलब टैग एक ही है लेकिन ओपन करने के, जैसे फील्ड में PIT है, PB है, लेकिन हमारा सिस्टम में PB लिखेगा तो ओपन नहीं होगा, लिखना पड़ेगा PC। मैं आप लोग को दिखाएगा नेक्स्ट वीडियो में तो कैसे टैग ओपन करते हैं, ठीक है, और सिस्टम में। तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी फिर एनालॉग लूप इन्फॉर्मेशन भी लिखना है, इसका रेंज भी लिखना है। PIT का टैग इधर लिखना है, PB का टैग इधर लिखना है, फिर यहाँ पे रेंज लिखना है, LRB URB, फिर इंजीनियरिंग यूनिट्स, फिर रेंज, फिर आपको इंजीनियरिंग यूनिट्स, आपका फील्ड का इंजीनियरिंग यूनिट्स और सिस्टम का इंजीनियरिंग यूनिट जो है वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट फेज़ में आपका वो भी यहाँ पे लिखना है। अगर आपका जो यहाँ पे TH लिखना है, इसका रेंज 0 to इतना है, लिखने के बाद यहाँ पे आपको 0% कितना है, 25% कितना है, वो भी पूरा लिखना है, ओके। फिर इसके बाद डिजिटल लूप टेस्ट, ठीक है। अगर इसमें कुछ DI/DO अगर कुछ होगा तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये कौन सा सिग्नल का है, DI का सिग्नल का है, DO सिग्नल का ये सब कुछ इधर लिखना है। लिखने के बाद साइन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका बाल्ब, अगर कोई बाल्ब होगा तो बाल्ब का कलर कौन सा है, बाल्ब ओपन में क्या, ओपन में कौन सा कंडीशन में, ओपन में, क्लोज में, फिर बाल्ब का जो यहाँ पे आया हुआ है बाल्ब रिकॉर्ड कलर भी लिखना है, कौन सा कलर का बाल्ब है। फिर अगर अपना UV बाल्ब होगा तो फिर ट्रैवल टाइम, क्लोज टाइम, ओपन टाइम वो भी लिखना है। उसके बाद लास्ट में आएगा आपको जैसे ILD स्टार्टर से एज बाइल्ड मार्कअप, अगर ILD में कुछ चेंज हो गया तो यहाँ पे टिक मारना है, ठीक है। और नो चेंज नहीं हो तो यहाँ पे टिक मारना है, सब कुछ लिखना है। फिर हमारा लूप चेक स्टिकर लगाता है क्या नहीं लगाता है वो भी यहाँ पे टिक मार कर पड़ना है, ठीक है। ऑल फोर्सेस बेड्स रिमूव, कुछ डस्ट रहेगा, कुछ ऊपर में कुछ प्लास्टिक का कुछ रहेगा तो रिमूव करना है सब कुछ। इसके बाद लास्ट आ रहा है हमारा ये पंच का। अगर यहाँ पे फाइनल लूप करने के टाइम में अगर कुछ पंच आएगा, जैसा ग्राउंडिंग नहीं है, ट्रांसमीटर का रोटेट करना पड़ेगा, ट्रांसमीटर का कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो जैसा कंस्ट्रक्शन कुछ पंच है वो भी यहाँ पे पूरा लिखते हैं, ठीक है। वो भी यहाँ पे पूरा लिखता है, ये पंच का है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंच लिस्ट, ठीक है। ये पंच के पंच लिस्ट यहाँ पे पूरा। उसके बाद फिनिश, ठीक है। तो फिर व्यूअर्स आप लोग को मैं दिखाया 1 by 1 एक फोल्डर में क्या रहता है, ठीक है। तो फिर आप लोग को अगर जानकारी होगा तो अच्छा है आप लोग के लिए, ओके। इसके बाद हम एक लिस्ट बनाया, देखिए आप लोग को ये जो लूप फोल्डर में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट में लूप फोल्डर में ऐसा कुछ मिसिंग है, जैसे आपका लोकेशन लेआउट नहीं है, बुकअप ड्राइंग भी नहीं है, और
आपका जो रेंज या रैलम इंडेक्स सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। तो फिर ये आपका कॉमन है, तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा जो लो फोल्डर में क्या क्या रहता है। तो आप लोग ये जो 10 आइटम में लिख के रखा है, यहाँ से आप लोग अगर कुछ 7-8 कुछ जितना आप लोग को याद रहेगा आप बोलेगा, तो फिर आपको पता चलो जो इंटरव्यू लेगा क्लाइंट उसको मालूम पड़ेगा जो है आपको काम आता है, आप इसके बारे जानकारी है। ठीक है, तो फिर व्यूअर्स आज इतना था कि नेक्स्ट ओके व्यूअर्स, हमारा चैनल का अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।